नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। किसान राजनीति से जुड़ी दो अहम खबरों की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव में देश के अंदर किसान राजनीति भी अपने पीक पर है और इसी के साथ किसान राजनीति के सहारे राजनीतिक दल नए समीकरणों को तैयार करने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। और राजस्थान में हमने देखा कि चुनाव से ठीक पहले गहलोत सरकार यानी कि जो कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून को अपने मैनिफेस्टो में जगह दी। लंबे समय से एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे रामपाल जाट को कांग्रेस में शामिल करवाया। तो वहीं दूसरी तरफ इसी बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान राजनीति के सहारे एक नए राजनीतिक समीकरण को भी मूर्त रूप देने की कोशिशें हुई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक पीपली मंडी में हम आपको बताएंगे कि क्यों इसके पीछे ऐतिहासिक पीपली मंडी को ऐतिहासिक हम नाम दे रहे हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। 23 नवंबर को हरियाणा की ऐतिहासिक पीपली मंडी में एक किसान महारैली हुई। इस महारैली में सपा से धर्मेंद्र यादव पहुंचे, तो वहीं रालोद से जयंत चौधरी पहुंचे। मौजूदा वक्त में सपा और रालोद एक गठबंधन के साथी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस रैली में भारतीय किसान यूनियन जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी ने, उन्होंने चुनाव लड़ने और साथ ही साथ किसानों को राजनीति में आगे लाने की एक तस्वीर भी पेश की। उन्होंने साथ ही साथ ये कहा इस रैली में कि किसान भी यानी कि भारतीय किसान यूनियन को भी चुनाव लड़ना चाहिए, किसानों की संसद में पहुंच होनी चाहिए। ये एक पूरा का पूरा समीकरण जो बना है, ये समीकरण किसान राजनीति को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में एक नए मोर्चे की दस्तक देने की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें हरियाणा में सपा और रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एंट्री करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये पूरा मामला क्या है हम इसे समझाएंगे। रैली में क्या हुआ, रैली में गुरनाम सिंह चड़ूनी ने किस तरीके से पूरा की विस्तार से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब तक किसानों की बात संसद में नहीं होगी तब तक किसानों के मुद्दे भी हल नहीं होंगे। और उन्होंने भारतीय किसान यूनियन की राजनीतिक समीकरणों को भी आगे बढ़ाया। मैं अगर चड़ूनी के बैकग्राउंड की बात करूंगा कि चड़ूनी इससे पहले 3 किसान आंदोलन का जो चेहरा थे, प्रमुख चेहरा गुरनाम सिंह चड़ूनी थे। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जिसे बोलते हैं कि हरियाणा सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर 3 कृषि कानून आंदोलन में हरियाणा सरकार के खिलाफ सबसे मुखर किसान नेताओं में थे, जिन्होंने हरियाणा किसान सरकार से लोहा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ अभी जून में, इसी साल जून में जो सूरजमुखी को भावांतर योजना एमएसपी से बाहर कर भावांतर योजना में जो लाने का जो फैसला हरियाणा सरकार का हुआ था, उसमें इसी पीपली मंडी से ऐतिहासिक रैली की थी, जिसमें 3 दिन तक एनएच बंद किया गया था। पीपली मंडी इसीलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि जो एसकेएम ने पंजाब ने अपना विस्तार किया और 3 कृषि कानून आंदोलनों को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, तो उसी समय इस पीपली मंडी में ही एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी, जिसके बाद किसान आंदोलन के लिए जत्थेबंदियों को इकट्ठा किया था, किसान संगठनों को इकट्ठा किया था और पंजाब से हरियाणा से लोगों का जो किसानों का जो संगठन, किसानों का जो समूह था, वो दिल्ली मुंह की तरफ बढ़ा था। अभी समझते हैं कि गुरनाम सिंह चड़ूनी की पीपली मंडी की जो रैली थी, उस पीपली मंडी की रैली में जयंत चौधरी पहुंचे, सपा के धर्मेंद्र यादव पहुंचे, जिन्होंने इस पूरे मामले में गुरनाम सिंह चड़ूनी ने इस तरीके से भारतीय किसान यूनियन की राजनीति करने की बात कही, तो साथ ही साथ किसानों का भी चुनाव में दखल होने की बात कही। ये एक तस्वीर पेश करता है। इससे पहले जिंद में भी इसी तरह की एक रैली हुई थी। जिंद रैली में भी रालोद पहुंची थी, अखिलेश यादव पहुंचे थे, जो एक तस्वीर खींचता है कि किसान राजनीति के सहारे अब राजनीतिक दल आने लगे और खासकर हरियाणा की किसान राजनीति में सपा और रालोद का इंटरेस्ट है। और सपा और रालोद का इसीलिए भी इंटरेस्ट है क्योंकि लंबे समय से अखिलेश यादव अपनी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी चमक बिखेरना चाहते हैं। तो रालोद के लिए ये क्षेत्र हरियाणा का क्षेत्र बहुत ही मुफीद है। ये दूसरा मौका था जब सपा और राजद की शीर्ष नेता हरियाणा की किसान राजनीति में सक्रिय हुए। पहला जिंद में, दूसरा कुरुक्षेत्र में 23 नवंबर को। अब
हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं। हमको इसको समझना होगा कि क्या हरियाणा की राजनीति में समाजवादी पार्टी के दखल की बात करें, रालोद का अपना दखल है, लेकिन रालोद का अभी सीधा तौर पर दखल नहीं रहा है। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी का वहाँ हरियाणा की राजनीति में दखल देने का प्रयास हुआ है। हरियाणा में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मुख्यमंत्री का नाम था हुकुम सिंह फोगाट। 1990 और 91 में वो मुख्यमंत्री थे। 1992 में उन्होंने हरियाणा समाजवादी पार्टी का गठन किया। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने जब मुलायम सिंह यादव ने यूपी में समाजवादी पार्टी का विस्तार किया, समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ हरियाणा समाजवादी पार्टी का विलय कर लिया। इस समय पर हरियाणा की से एक जाट चेहरा वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा, जिनका नाम संजय सिंह लाटर था। संजय सिंह लाटर समाजवादी पार्टी के टिकट से 1998 में सोनीपत का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहीं जुलैना 2005 में जुलैना विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। यही संजय सिंह लाटर जो है, जिन्हें मौजूदा वक्त में आप नेता विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जानते हैं, एमएलसी हैं, और साथ ही साथ 2012 में अखिलेश के चुनाव प्रचार की कमान भी इन्होंने संभाली थी। और 2022 के चुनाव में जब माठ विधानसभा क्षेत्र जो है, जो रालोद का गढ़ हुआ करता था, इस रालोद के गढ़ से रालोद ने अपना टिकट फाइनल कर दिया गया था। लेकिन जब संजय लाठर को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया तो माठ ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। गठबंधन के साथी होने के तौर पर सपा के सिंबल से संजय लाठर चुनाव लड़े। हालांकि वो हार गए, लेकिन इसके बावजूद भी उनको एमएलसी बनाया गया और एमएलसी बनने के साथ साथ ही वो मौजूदा वक्त पर सपा की उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपसे। और इसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि इनेलो, हरियाणा का जो प्रमुख राष्ट्रीय दल है, जिसे हम इनेलो के तौर पर जानते हैं, इंडियन नेशनल लोक दल, वो भी हर यूपी की राजनीति में दखल देता रहा है। 2022 का चुनाव, इससे पहले ही चुनाव है, लेकिन अगर हम तत्कालिक उदाहरण देने की कोशिश करें, 2022 का चुनाव इनेलो ने यूपी की 22 सीटों पर लड़ा था और अपने मैनिफेस्टो में पृथक वेस्टर्न यूपी की मांग की थी। अब हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा की जो किसान राजनीति के सहारे रालोद और सपा हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, इसके क्या मायने निकल कर आते हैं। मौजूदा वक्त में जाट आरक्षण की मांग हरियाणा में तेज होने लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी आंदोलन के मूड में, हमने देखा एमएसपी गारंटी कानून को लेकर हरियाणा के किसान आंदोलन के मूड में। तो दूसरी तरफ हमने जून में सूरजमुखी का आंदोलन देखा था, जिसमें 3 से 4 दिन तक एनएच बंद हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के खिलाफ किसानों की नाराजगी भी बताई जाती है। तो वहीं इनेलो, जिसे हम इंडियन नेशनल लोकदल भी जानते हैं, इनेलो जो बड़ा चेहरा हुआ करता था जाट और किसानों का, जिस पर भरोसा जताया जाता था, वो अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर में, वहीं इनेलो से बगावत कर, यानी कि दुष्यंत चौटाला, जो चौटाला परिवार के कहा जा सकता है कि चौटाला परिवार का नया फेस है, उन्होंने इनेलो से बगावत कर जचपा बनाई, जो मौजूदा समय में बीजेपी का हिस्सा है। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं और उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, वो झेल रहे हैं। तो वहीं चुनाव के से पहले जचपा दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे और मौजूदा वक्त में वो बीजेपी सरकार में, ऐसे उनसे जाट भी नाराज बनाए जाते हैं। ऐसे में जाट और किसान जचपा से दूरी बनाना चाहते हैं। इस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं। वही हुड्डा, कांग्रेस में जो हुड्डा है, भूपिंदर सिंह हुड्डा है, वो जाटों के और किसानों के बीच लोकप्रिय, उनकी पॉलिसी यही रही। लेकिन इनेलो और जो जचपा का जो काडर है, वो हिस्सा नहीं बनना चाहता है कांग्रेस का। ऐसे में रालोद एक संभावना तलाश रहा है कि वो जाट, जो जाट हैं, हरियाणा के जो जाट हैं, जो वेस्टर्न यूपी से लगता हुआ हिस्सा है, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं रालोद के पक्ष में जा सकते हैं। किसान, क्योंकि रालोद एक किसान पार्टी रही है। चौधरी चरण सिंह देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, किसान नेता के तौर पर सर्वमान्य है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के नाम पर हिसार में विश्वविद्यालय भी, कृषि विश्वविद्यालय भी है। तो एक पूरा का पूरा सिनेरियो ये है, जिसको कैश करने की कोशिशें इस दौरान होने लगी है। इसके राजनीतिक मायने हमने आपको समझाए। अब इस पर समझाते हैं कि रालोद का क्या कहना है। रालोद का क्या कहना है, रालोद, इसको लेकर हमने रालोद के जो महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी जी, उनसे हमने बात की। उन्होंने साफ गोई के साथ स्वीकारा है कि
रालोद हरियाणा में अपना विस्तार करने जा रहा है और उनका मुख्य एजेंडा फार्मर पॉलिटिक्स है। वो किसान राजनीति के सहारे हरियाणा की राजनीति में दखल देंगे। मौजूदा वक्त में राजस्थान में वो चुनाव लड़ा रहे हैं रालोद को, और उनका कहना है कि हरियाणा में अब हम चुनाव लड़ा रहे हैं। वहीं हम इस पर भी मानेंगे, हमने इसके साथ साथ ही संजय लाठर से भी बात की, किसान तक में संजय लाठर से बात की, तो संजय लाठर ने भी इसको स्वीकारा है। उन्होंने भी कहा कि ये दूसरी बैठक थी, इसमें हमने पार्टी विस्तार के तहत हम हरियाणा में बात कर रहे हैं और किसान राजनीति के सहारे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय का उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल है जो कई राज्यों में अपना विस्तार कर रहा है। लेकिन दोनों ही राजनेताओं ने एक बात कही है, दोनों ही राजनेताओं ने कहा है कि लोकसभा चुनाव इंडिया के बैनर तले होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव सपा और रालोद स्वतंत्र होकर लड़ेंगे। रालोद के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने भी कहा है कि हम आने वाला जो चुनाव होगा वो हम हरियाणा विधानसभा चुनाव वो स्वतंत्र लड़ेंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में सपा को स्वतंत्र लड़ा रहे हैं, उसी तरीके से रालोद स्वतंत्र होकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में। ये पूरी की पूरी कवायद किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं और साथ ही साथ रालोद का भी क्या स्टैंड है, सपा का भी क्या स्टैंड है, हमने ये कोशिश की। ये पूरा का पूरा जो समीकरण है जिसमें हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की राजनीति पर दखल बनाने की कोशिश है, जिसमें इनेलो भी एक्टिव है, तो वहीं जिसे हम क्षेत्रीय जो लोकदल के तौर पर जान रहे हैं, तो वहीं रालोद भी सक्रिय है, जिसमें साथ साथ सपा भी अपनी पुरानी जो जोर आजमाइश है उस पुरानी जोर आजमाइश पर और जोर लगा रही है। तो वहीं अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये पूरा का पूरा समीकरण हरियाणा के राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और वेस्टर्न यूपी के राजनीतिक दलों के इस बात को लेकर है कि भविष्य में अगर वेस्टर्न यूपी आकार लेता है तो उस वेस्टर्न यूपी के आकार में कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल अपनी मजबूत पकड़ के बनाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जाटलैंड के तौर पर जाना जाता है, और खासकर जाटलैंड जिससे हम लोग कह सकते हैं कि वो किसानों की लैंड है, क्योंकि जाट मुख्यतः किसान है, किसान की पहचान जाट है। हालांकि बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी इस बार थोड़ा सा इधर जाटलैंड के साथ साथ जाट राजनीति के साथ साथ ओबीसी की राजनीति भी कर रही है, जिसका एक हमने देखा कि बीजेपी ने कैसे जो ओपी धनखड़ थे, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको राष्ट्रीय राजनीति में उनको प्रमुखता से जगह दिया, तो वहीं कहीं ना कहीं ओपी सैनिक को जो ओबीसी समुदाय से आते हैं उन्हें प्रदेश की कमान दी है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का संकेत दे रही है कि वो संतुलन बना के रखेगी जाट और ओबीसी राजनीति के साथ। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा की किसान और जाट राजनीति में एक लंबा गैप आ गया, जो लंबा बीच में बहुत सारा खालीपन है, उसे भरने की कोशिश रालोद की तरफ से होने लगी है। और ये जो बातें निकल कर सामने है, बेशक लोकसभा चुनाव में इसका असर ना दिखे, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान राजनीति के सहारे अब रालोद और सपा हरियाणा में अपना संगठन मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको किसान पॉलिटिक्स से रूबरू कराएं, क्योंकि किसान मौजूदा वक्त में किसान के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स बने, जिससे वो अपने हिसाब से नीतियों में बदलाव कर सकें, क्योंकि किसान अपनी मेहनत के दम पर पीछे नहीं है, किसान अपनी समझ के दम पर पीछे नहीं है, किसान मौजूदा वक्त में नीतियों की वजह से पीछे, और नीतियां सुधार के लिए राजनीति को सबसे बेहतर साधन माना जाता है। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ऐसा प्यार बरकरार बना के रखें। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए आप सबसे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।